बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपसे मुखातब हूँ। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त आप बमै अहलो अयाल बाखरियत से होंगे। अज दा अनवान कूंडियां दा खत्म। अज दी गुफ्तगू विच ये बताना मकसूद है कि आया कि ये एहतमाम करना जायज़ वा या हराम है, ਇਹਦਾ खाना जायज़ है या हराम है, या ये एहतमाम किसने किया सी और क्यों किया सी। ये मेरी गुफ्तगू के मरकज़ रहणगे। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा इत्ते सही सही बयान करने का मौका मिले। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये ख़त्म हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 21 रजब हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ना तो विलादत का दिन है, ना उन्होंने शहादत का दिन। बल्कि मैं अर्ज करता जावां कि असहाबे रसूल, औलादे रसूल, आले रसूल, अजवाजे रसूल, औलिया कराम या उम्मते मुहम्मदी का किसी भी फर्ज का खत्म ये हराम के जुमरे च आउंदा है। अगर साहबे रसूल, आले रसूल, औलादे रसूल, अजवाजे रसूल, औलिया कराम या किसी नेकोकार उम्मते मुहम्मदिया के फर्द ने कोई कम किया है तो ये बिदते हसना है और ये उन्होंने सुन्नत है, खत्म नहीं है। ये उन्होंने सुन्नत है। ये कूंडियां का खत्म हज़रत इमाम जाफर सादिक की सुन्नत नहीं है। ये सुन्नत है उन्होंने वालदा माजदा की, हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा। एक मैं गल होर करदा जावां कि नबी और इमाम हक दा इमाम जदों अपनी वालदा माजदा के शिकम अंदर हुंदे ने, अपनी वालदा नूं कोई गलत काम नहीं करन दिंदे। जे गलत काम करते हैं तो फिर शिकम अंदर ना नबी हो सकता है ना हक दा इमाम हो सकता है। ये जदों हज़रत इमाम जाफर सादिक दी वालदा माजदा ने यह एहतमाम किया है, उदों हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तकरीबन मुख्तलिफ रवायतों ने 7-8 साल के सन। अगर ये काम गलत हुंदा, बिदत हुंदी तो हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपनी वालदा नूं ना करन दिंदे। इस वास्ते ये उन्होंने सुन्नत है। ये वाकया, ये सारा बयान, ये सारा मौजू होया किवें कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। वालदा ने मन्नत मान ली कि या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो गए, मैं तेरे रस्ते से कुछ करांगी। अल्लाह ताला ने उन्होंने शफा दे दी, ठीक हो गए। फिर उन्होंने वालदा माजदा ने अपने महल्ले की, पड़ोस की, आंढ गुआढ़ दी औरतों बुला के ते रात पढ़ाई की, जिमें अजकल साढ़े एक रिवाज बन गया है कि सता इसमेल दिन कुछ औरतें एक दूसरे के घर से जाके बैठ के ते रात सारी कोई नफल पढ़ती है, कोई कुरान पढ़ती है, कोई दूध पढ़ती है, अपने जिक्र ज़कात में मशगूल रहिंदियां ने। इस तरह उन्होंने सारी रात गुजारी। जिन्हें उन्होंने औरतों को बुलाया, कोई नफल पढ़ रही है, कोई कुरान पढ़ रही है, कोई दूध पढ़ रही है, कोई अपने अपने जिक्र जो किसी पसंद और जो आंदा सी कीता। जिन्हें सुबह वो अपने अजान के टाइम से अपने घर जान लगियां तो बीबी पाक ने उस लिए उन्होंने वास्ते हलवा पूरी का एहतमाम किया और उन्होंने खुआया कि तुहाडा शुक्रिया, तुसीं मेरे घर आईयां जी। दूसरे साल फिर इस दिन जिले एहतमाम किया तो वो औरतां कुछ दीन वालियां सन, शौक रखने वालियां सन। उन्होंने अर्ज की, बीबी ये काम सिर्फ तुसीं कर सकदियां जी या सानू भी इजाजत है। आपने फरमाया भी जेड़ा मर्जी कर ले, ये खैरो बरकत वास्ते है, मैं मन्नत मन्नी सी, ये खैरो बरकत वास्ते है, ये तुसीं भी करो। उस तो गल बढ़ती ज्यादा हो गई तो लोग इनू कूंडिया, उदों देसी मिट्टी के बर्तन सन, इनू ना रखा गया कूंडिया का खत्म।
ये हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, ये उन्होंने वालदा माजदा का ये सारा एहतमाम ये उन्होंने किया ते खैरो बरकत वास्ते किया। इमाम जाफर सादिक की मौजूदगी दे विच ये सारा काम होया। इमाम मां गलत होंदी, इमाम कदी भी उन्होंने ना कर देता। एक गल होर है, कुछ ये सिर्फ और सिर्फ अहले तशहीद आ, ये नहीं है कि जी साडा खत्म, कोई ना ये सिर्फ अहले सुन्नत का है कि जी साडा ये खत्म है। नहीं, जो हक दे इमाम ते यकीन रखते ने, उन्होंने ते ईमान लियाउण वाले ने, उन्होंने सारा का ये हक है कि ये हज़रत इमाम जाफर सादिक की वालदा माजदा की सुन्नत को अदा करन। ये किसी फिरके की कोई मलकीयत नहीं है। लोगों ने अपने अपने फिरकिया कुछ चीज़ा खिंच के लैके अपनी मलकीयत बना देती है। नहीं, हक दे इमाम जिहड़े ने वो सारिਆਂ दे हक दे इमाम ने। जिहड़ा भी हक दे इमाम नूं मनदा है, उन्हां दा इज्जत करता है, एहतराम करता है, ये सारे उत्ते लागू है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी वालदा ये है कौन सा, इंशाअल्लाह मैं ये बयान करने वाला कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी वालदा दा छिजरा नस्ल वो है कौन सा। हज़रत इमाम जाफर सादिक दी वालदा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक लकड़हारा आया सी हज़रत इमाम जाफर सादिक को, मैं बहुत गरीब हाँ, मैनू कोई अमल दसो। उन्होंने ये अमल दसिया गया तो उन्होंने ये एहतमाम किया। भाई अगर उन्होंने एहतमाम किया तो फिर सुन्नत उस लकड़हारे की हो सकती है, हज़रत इमाम जाफर सादिक की नहीं हो सकती। जिहड़ा काम करे सुन्नत उहदी हुंदी है। ये सुन्नत हज़रत इमाम जाफर सादिक की वालदा माजदा दी है और हक दे इमाम की वालदा दी है। ये बिल्कुल हक सच की गल है। इन्हां दा तलक किस घराने नाल सी मैं अर्ज करांगा। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी 4 शादियां, हज़रत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी 6 शादियां, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दी 8 शादियां ते मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वाहिद करीम दी 9 शादियां। कभी मौका मिलिया इंशाअल्लाह इन्हां दी वजाहत सामने आएगी। हज़रत अबू बकर सदीक दी 4 शादियां, एक बीवी का नाम कतीला, एक का नाम हबीबा, एक का नाम ज़ैनब उम्मे रमान, एक का नाम अस्मा बिनते उमैस। जिहड़ी बीवी कतीला सी उहदे चों अल्लाह ताला ने बेटी अता की, उहदा नाम रखिया अस्मा। फिर बेटा अता किया, उहदा नाम रख लिया अब्दुर्रहमान। ये वो अब्दुर्रहमान जिहड़े कातबे वही ने और जिन्हां दा बेटा भी सहाबी बनया, ये भी बनया, इन्हां दे वालिद हज़रत अबू बकर सदीक भी बने और दादा अबू कहाफा भी बने। ये 4 पुश्तान नबी पाक दे सहाबी सन, इन्हां नूं ये शरफ हासिल सी। अब्दुर्रहमान की शादी हुई, अल्लाह ताला ने उन्होंने बेटी अता कर दी। उन्हें अपनी बड़ी भैन अस्मा का नाम अपनी बेटी का नाम रख लिया अस्मा। अब्दुर्रहमान की बेटी ये हज़रत अबू बकर सदीक की लगी पोतरी। जिहड़ी अस्मा बिनते उमैस बीवी सी, उहदे विचों अल्लाह ताला ने बेटा दे दिता, उसका नाम रखिया मुहम्मद। फिर एक बेटी अता हुई, जिहड़ी कुछ रिवायतों में आंदा कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात तो बाद एक हबीबा उसकी औलाद ही नहीं हुई। एक ज़ैनब उम्मे रमान बीवी विचों एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सी हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक बेटा पैदा होया जिसका नाम सी अब्दुल्ला। ये अस्मा बिनते उमैस दे बतने पाक विचों बेटा पैदा होया जिसका नाम सी मुहम्मद। उस मुहम्मद की शादी हुई, अल्लाह ताला ने उन्होंने बेटा अता कर दिता, उसका नाम रखा कासम। ये कासम पोतरा लगा हज़रत अबू बकर सदीक का। वो अस्मा पोतरी सी, ये पोतरा। पोतरी और पोतरे की शादी हुई, शादी के इवज में अल्लाह ताला ने उन्होंने एक बेटी अता की जिसका नाम सी उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा हज़रत अबू बकर सदीक की पोतरी भी लगी ते दोतरी भी लगी। दूसरे पासे मौला कायनात के बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम,
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे हज़रत मुहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। ये उम्मे फरवा हज़रत इमाम बाकर दी बीवी सी। इस उम्मे फरवा दे पेट विचों हज़रत इमाम जाफर सादिक पैदा होए सन। ये तां ही हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया सी कि मैनू अबू बकर ने 2 दफ़ा जनिया, यानी मेरी वालदा उन्हां दी पोतरी भी लगी है और दोतरी भी लगी। इस जिमन च मैं गल करता जावां, मेरा मौजू नहीं है, आ गई है जिमन विच गल कि हज़रत इमाम जाफर सादिक छोटे सन, 8-10 साल के सन, तो उतों के एक बहुत बड़े मुफ्ती आलमे दीन हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी उस महफिल में बैठे हुए। तो उनको पूछा गया मुफ्ती को कि कुत्ते नूं घर विच रखना जायज़ क्यों नहीं है और अपने रेवड़ विच अपने माल विच रखना जिहड़ा वा ये जायज़ है, घर विच जायज़ कोई नहीं, क्यों नहीं है। और उसनूं जवाब ना आया। लोग कहते हैं कि जिथे कुत्ता होवेगा नूरी फरिश्ता नहीं आता, गल बहुत गलत है। माल जिथे होवेगा मुआशी होणगी उत्थे भी नूरी फरिश्ते की बड़ी जरूरत है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया उस मुफ्ती नूं कि हजूर मैं इसका मसला हल करा, उन्होंने कहा करो। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाउण लगे कि घर विच इस वास्ते नहीं रखा जाता कि ये अल्लाह की रहमत नूं भौंकदा है, कि अल्लाह की रहमत वा मेहमान, ये मेहमान नूं भौंकदा वा, जिस वास्ते नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि घर विच कुत्ता नहीं होना चाहिए, अपने माल विच रखो। नूरी फरिश्ते वाला इहदे नाल कोई चक्कर नहीं। ये मेरे मौजू च बात नहीं है, आ गई है जिमन विच मैं कर दी है। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू कूड़ियां दे खत्म है। ये कूड़ियां दे खत्म विच जिहड़े हक दे इमाम नूं मनण वाले ने कि ये हक दे 12 इमाम ने, 11 आगे ने इमाम हसन अस्करी तक, इमाम महदी आने वाले ने, जिहड़े इन्हां ते ईमान रखते हैं उन्हां नूं ये लागू है, उन्हां दे वास्ते लाजमी है कि जे तुसीं शौक रखो तो इसका एहतमाम करो। ये खत्म नहीं है, ये एहतमाम हो। उस अजान के टाइम से किसी मौलवी ने आके उससे खत्म नहीं किया। बीबी उम्मे फरवा ने यह एहतमाम किया सी, ये सानू भी करना चाहिए। यदि हकीकत कूड़िया की खत्म दी है, अगो फिरकिया ने इनू जरा डिवाइड कर लिया वा तो वो अच्छी बात नहीं है। फी अमान अल्लाह, यार जिंदा सुबह।